गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलते हैं ज्ञान के दिव्य प्रकाश की ओर। सात संगत जी, यह साखी एक सत्संगी परिवार की है। इस परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। जब भी सत्संग और सेवा लगती तो दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ में ही सत्संग में जाते थे। उनकी लड़की बचपन से ही सत्संग और सेवा में बहुत समय देती थी। उसे मालिक से बहुत लगन लग गई थी। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। इसी तरह उसके माता पिता के सत्संग, सेवा और भजन सिमरन के बीच रहकर वह बड़ी होने लगी। रितु के फाइनल एग्जाम आने वाले थे, इसीलिए वह एक्स्ट्रा क्लास में जा रही थी। एक दिन रितु अपने एक सहेली के साथ एक्स्ट्रा क्लास में रुक गई। उसे वहां बहुत देर हो गई, शाम होने लगी, मगर क्या करती, पढ़ाई भी जरूरी थी। वो कुछ भी कह नहीं पाई। अंधेरा हो गया। फिर क्लास बंद हुई। रितु और उसकी सहेली घर के लिए निकले। रितु की सहेली का घर तो पास में ही था। वो वहां चली गई। अब रितु अकेली रह गई। उसे बहुत डर लगने लगा। रितु मन ही मन बाबा जी का ध्यान करने लगी। वह बाबा जी से कहने लगी कि अब मैं कैसे घर जाऊंगी। बहुत अंधेरा हो गया। उसे बहुत डर लगने लगा। कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तभी सामने के मोड़ से 4 लड़के आते हुए दिखाई दिए। जिस बात का डर था वही हुआ। रितु की धड़कन बढ़ने लगी। वह बाबा जी का नाम रटते हुए कहने लगी कि बाबा जी, अब मेरा क्या होगा। वो लड़के आपस में बात करने लगे कि आज अच्छा शिकार मिला है, इसे छोड़ना मत। चलो, सुनसान रास्ता है, यहाँ कोई नहीं है। लड़की एकदम अकेली है। वे जल्दी जल्दी रितु की तरफ बढ़ने लगे। रितु अब समझ चुकी थी कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, मगर वो क्या करती। वो मालिक को याद करने लगी। लड़के पास आए। तभी उनमें से एक बोला कि इसके साथ कोई है, इसके पीछे एक सरदार जी आ रहे हैं। ऐसा बोलकर वे सभी लड़के वहां से भाग गए। रितु को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये लड़के किस सरदार जी की बात कर रहे हैं। रितु जल्दी जल्दी पांव उठाने लगी। तभी एक टैक्सी उसके पास आई। टैक्सी वाले ने बोला, क्या मैं तुमको छोड़ दूं? रितु बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह टैक्सी में बैठे या नहीं, पर कोई रास्ता नहीं था। वह बैठ गई। घबराहट में उसने अपने घर का पता भी नहीं बताया, मगर टैक्सी वाला टैक्सी को रितु के घर के सामने खड़ा कर बोला, आपका घर आ गया। अब रितु की जान में जान आई। वो तुरंत दौड़कर अपने घर के भीतर चली गई। अचानक उसे याद आया कि मैंने तो पैसे भी नहीं दिए टैक्सी वाले को। फिर वह गेट खोलकर वापस बाहर आई तो वह जा रहा था। रितु ने आवाज लगाई कि भैया रुको। वह पास आकर बोली कि मैंने पैसे देना भूल गई और अपने पर्स से पैसे निकाले। टैक्सी वाला बोला, पैसे तो मुझे मिल गए। रितु ने हैरान होकर कहा, मगर मैंने तो पैसे दिए नहीं। टैक्सी वाला बोला, आपके साथ जो सरदार जी बैठे थे उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा भाड़ा देकर यहाँ लाए थे। रितु ने कहा, मगर मैं तो अकेली ही बैठी थी। टैक्सी वाला बोला, अरे बेटा, क्यों इस समय मजाक कर रही हो? मैं अपनी टैक्सी में आपके साथ वो सरदार जी को भी बिठा कर लाया था। उन्होंने ही आपके घर का पता मुझे बताया और एक्स्ट्रा पैसे देकर आपको छोड़ने के लिए मुझे उस सुनसान सड़क पर लेकर आए। मैं तो मेरे घर जा रहा था, मगर उनकी बात मानकर मैं यहाँ आया था। अब रितु सब कुछ समझ चुकी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। अपने घर के अंदर जाकर उसने बाबा जी का धन्यवाद किया और अपने माता पिता को सारी बात बताई कि कैसे वो लड़के उसकी तरफ बढ़ रहे थे, मगर उनको भी एक सरदार जी मेरे पीछे दिखाई दिए। और फिर टैक्सी वाला भी यही कह रहा था। वो पूरा परिवार बाबा जी की इस मेहर पर खुशी के आंसू बहाने लगा। मालिक का बार बार शुक्राना करने लगा। सात संगत जी, परमात्मा अपने प्यारों की हर हाल में संभाल करने का भार अपने ऊपर लिए हुए हैं। हम ही मालिक पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते, मगर सात संगत जी, एक बार भरोसा करके तो देखो। परमात्मा स्वयं चलकर आएंगे हमारी संभाल करने। इसी के साथ
यह खूबसूरत सी साखी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और मालिक का भजन सिमरन करते रहिए। राधा स्वामी जी।